गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको विद्युत बल रेखाएँ बताएंगे हम कूलॉम के नियम एवं विद्युत क्षेत्र से। तो विद्युत बल रेखाएँ क्या होती है? देखो, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र होता है जिस पर विरामावस्था में कोई मुक्त परीक्षण धनावेश गति करने का प्रयास करता है। परीक्षण धनावेश हमने वैसे धनात्मक लिया है, परीक्षण आवेश हमने क्या लिया है? धनात्मक लिया है। इसको कहा जाता है आपका टेस्ट चार्ज, धनात्मक लिया है। ये जो धनात्मक चार्ज है आपका, ये स्टैटिक है, मतलब आपका स्थित है, यानी कि स्थैतिक है। तो स्थैतिक जो आवेश होता है वो आपका गति नहीं करता है, बट हमने इसमें एज्यूम करना है, मतलब हमने इसमें कल्पना करनी है कि वह आवेश एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जिसमें क्या हो, जिसमें काल्पनिक वक्र रेखाएं हो और उसमें वो गति करने का प्रयास कर रहा हो या करता हो। गति करेगा नहीं, बट हमने इसको एज्यूम करना है, मतलब कल्पना करनी है कि गति करने का प्रयास करता हो। तो उस क्षेत्र में जो विद्युत बल रेखाएं होती, उस क्षेत्र में जो विद्युत बल होते हैं, मतलब जो वक्र होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आपका विद्युत बल रेखाएँ कहा जाता है। तो हमने ए से बी तक एक विद्युत बल रेखाएँ हमने इसमें संकेतिक कर दिए, मतलब डिनोट कर दिए, दर्शा दिए हैं कि जो ए से बी तक जा रहे हैं ये क्या है? आपके विद्युत बल रेखाएँ हैं। विद्युत बल रेखाएँ मतलब मात्र एक यह कंसेप्ट है कि इसमें कोई आवेश जो होता है वो गति करने का प्रयास कर रहा हो या करता हो, उसको दिखाने के लिए हमें ये वक्र खींचना पड़ता है। ठीक हो गया? तो अब देखना आपने विद्युत बल रेखाओं के गुण, तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत बल रेखाओं के गुण में देखो, पहला, विद्युत बल रेखा धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, मतलब धन से निकलती हुई और ऋण की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक हो गया? यानी कि धन से बाहर ऋण की ओर। ठीक हो गया ना? और दूसरा है इसका गुण आपका, कोई दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती है। जो दो बल रेखाएं होती है, विद्युत बल रेखाएं, वो कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, क्योंकि इस दशा में क्या होता है, जो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर आए तो अगर उनका जो कटान बिंदु आएगा वहाँ पर कितनी स्पर्श रेखा हो जाती है? दो, जो कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रकट करेगी, जो असंभव है। मतलब अगर आपका दो स्पर्श रेखाएं खींची गई या मिल गई तो वहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे? दो दिशाएं बन जाएगी, जो कि संभव नहीं है। थर्ड वाला, विद्युत बल रेखाएं सदैव खुले वक्र के रूप में होती है। ये हमेशा खुले वक्र के रूप में होते हैं, धन से ऋण की ओर जाते हैं या ऋण की ओर आती हुई प्रतीत होती है। तो चौथा इसका गुण है आपका, समान दूरी पर स्थित समानांतर बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रकट करती है। अगर समान दूरी पर आपके समांतर बल रेखाएं हैं तो क्या है? वहाँ पर समान विद्युत क्षेत्र, जबकि असमान दूरी पर अगर विद्युत बल रेखाएं हैं तो असमान विद्युत क्षेत्र को प्रकट करेगी। इसके बाद है आपका इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको देखना है एक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी आएगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया? O पर एक धनावेश ले लिया, माना Q+ आवेश, एक बिंदु आवेश हमने ऊपर लिया, ठीक है, जिससे r दूरी पर y में स्थित P बिंदु लिया जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो P पर हमने क्या आवेश लिया? Q0 लिया। ठीक हो गया? और ध्यान दें Q0 आपका भी धन आवेश है, तो धन से बाहर की ओर E की दिशा होगी आपकी। ठीक होगा? यानी कि A की ओर। तो इसमें क्या है? इसके लिए माना बिंदु P पर एक अत्यंत छोटा परीक्षण धनावेश Q0 लिया। ठीक हो गया? अब कूलॉम के नियम के अनुसार +Q आवेश के कारण Q0 पर विद्युत बल, तो बल का सूत्र क्या होता है? B = 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। तो यहाँ पर Q1 Q है, +Q है, और Q2 Q0 है। तो क्या आएगा आपका? F = 1/4πε0 Q0/r², जिसकी दिशा होगी P से A की ओर। P से A की ओर क्यों? क्योंकि Q0 आपका धन है, तो धन से बाहर की ओर होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इसके बाद आपका बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = क्या होता है आपका? F/Q0। इसको मानेंगे आप समीकरण 2। अब समीकरण 1 का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 से हम F = 1/4πε0 Q0/r² को हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो ये निकलेगा आपका E = 1/4πε0 Q0/r²। अपॉन क्या है इसके? Q0 है, तो Q0 से Q0 आपका कट जाएगा। तो यहाँ से E = 1/4πε0 Q/r² निकलेगा, जो P से A की ओर दिशा होगी। ये क्या होगा? इसका मुख्य समीकरण, यानी कि अभीष्ट व्यंजक इसका आ गया। ठीक है? तो आपने इसको अच्छे से सीख लेना है। ज़्यादा मुश्किल टॉपिक तो नहीं है, बट पेपर के हिसाब से आपका इम्पोर्टेंट है।